एवरीवन वेलकम टू द चैनल मॉलिक्यूलर जोन। तो आज का टॉपिक है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ऑफ ZZ प्रोडक्ट्स। इफ द सब्सटीट्यूटेड एल्कीन फॉर्म ड्यूरिंग एलिमिनेशन, और वो शो कर सकती है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, तो हमेशा ट्रांस एल्कीन प्रेफर्ड किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर स्टेबिलिटी। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन एल्काइल हैलाइड। यहाँ पर दिस इज अल्फा पोजिशन, देर आर 2 बीटा पोजिशंस। इफ आई कंसिडर दिस पोजिशन एज बीटा 1 एंड दिस इज बीटा 2, तो अगर मैं बीटा पोजिशन से हाइड्रोजन एटम को बाहर निकालती हूँ और अल्फा पोजीशन से हैलोजन को, तो मेरे पास ये एल्कीन प्रेजेंट होगा। और अगर मैं बीटा 2 पोजीशन से यहाँ पर निकालती हूँ तो मेरे पास ये एल्कीन प्रेजेंट होगा। सो इन अकॉर्डेंस ऑफ सेट्ज़ेफ रूल जो हम पहले से पढ़ चुके हैं, दिस एल्कीन विल बी लेस स्टेबल, तो दिस विल माइनर प्रोडक्ट एंड दिस एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो अगर ये सब्सटीट्यूटेड एल्कीन मेरा मेजर प्रोडक्ट है और दिस एल्कीन इज कैपेबल ऑफ शोइंग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, तो इसके केस में ट्रांस आइसोमेरिज्म भी सबसे ज़्यादा मेजर होगा। अब उसके लिए हमें पहले सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये एल्कीन है, इस एल्कीन में C डबल बॉन्ड O के अराउंड हमारे इस कार्बन 1 पर भी 2 एटम है और कार्बन 2 पर भी 2 एटम है। यहाँ पर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होने के लिए सेम टाइप ऑफ एटम्स दोनों कार्बन एटम पर होने ज़रूरी है। अगर सारे डिफरेंट टाइप के एटम होंगे तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं किया जा सकता। तो इस कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल है, इस कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन एक मिथाइल है। अगर दोनों जो सेम टाइप के एटम है वो बिल्कुल एक साइड पर लगे हुए हैं, मीन्स हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस कार्बन का भी हाइड्रोजन और इस कार्बन का हाइड्रोजन सेम साइड पर लगे हुए हैं और मिथाइल ग्रुप भी सेम साइड पर लगे हुए हैं, तो ऐसे फॉर्म को हम बोलते हैं सिस फॉर्म। यहाँ हम बोल सकते हैं दिस विल बी द सिस आइसोमर ऑफ दिस एल्कीन। और अगर ये ग्रुप्स ऑपोजिट साइड्स पर लगे हुए हैं, CH3 एंड CH3 ऑपोजिट है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑपोजिट है, तो दिस फॉर्म विल बी द ट्रांसफॉर्म। अब क्या फर्क पड़ता है कि ट्रांसफॉर्म हमेशा क्यों प्रेफर की जाती है? क्योंकि सिस फॉर्म के अंदर जो बल्की ग्रुप्स है ना, ये बल्की ग्रुप्स एक साइड पर आने की वजह से ये एक दूसरे से स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो दिस फॉर्म ऑफ दिस एल्कीन विल बी लेस स्टेबल। और यहाँ पर बड़े ग्रुप ऑपोजिट होने की वजह से कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं क्रिएट कर पाते। यहाँ ये छोटा सा ग्रुप है, यहाँ ये बड़ा ग्रुप है, तो इतनी स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होती, यहाँ ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होती है। सो ट्रांसफॉर्म विल बी मोर स्टेबल। तो इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट। सो सपोज अगर मेरे को स्टार्टिंग की रिएक्शन में ये 20% मिला था, ये 80% मिला था अप्रॉक्सीमेटली, तो ये 80% में से भी ये वाली फॉर्म ओनली 10% एग्जिस्ट करेगी और ये वाली फॉर्म अप्रॉक्सीमेटली 70% एग्जिस्ट करेगी ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। So thank you everyone. Do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for more updates.